नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कल यहाँ पे उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पे कल रिजल्ट घोषित हो चुका है लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इसमें सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा टोटल यहाँ पे जो लेक्चरर जो सीटें थी वो 571 थी। 571 सीटों के सापेक्ष यहाँ पे 1007 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया है, क्योंकि काफ़ी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि 571 सीटें थी लेकिन 1007 अभ्यर्थियों को क्यों बुलाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे कि यहाँ पे गणित और भौतिक विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इतने कम अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है जबकि सीटें काफ़ी थी। तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तभी आपको पूरा समझ आएगा कि यहाँ पे इतने अभ्यर्थियों को कम क्यों बुलाया गया और 1007 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया है। तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो लेक्चरर भर्ती का जो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पे इंटरव्यू किया गया था, लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं था। इस बार आयोग ने नियम चेंज कर दिया था। ठीक है, यूके पीएसयू की तरह इसमें इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुने या तीन गने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। यानी कि 571 पदों के सापेक्ष यहाँ पे 1007 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये आयोग की नियमावली है। ठीक है, ये नियमावली के दिन बुलाया गया है। और इस बार जो एग्ज़ाम होता आपका वो 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, पहला आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम होता। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद आपका मेन एग्जाम होता और मेन एग्जाम के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, 3 चरण मैंने बता दिया आपको। स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद मेन एग्जाम, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, और इस बार क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, जब आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसके सापेक्ष यहाँ पे 3 गुना अभ्यर्थियों को ना बुलाकर आयोग ने 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था। ठीक है, आयोग की नियमावली के अनुसार यहाँ पे एक सीट पे 3 अभ्यर्थियों को बुलाना था, लेकिन अब आयोग ने यहाँ पे एक सीट पे 15 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हरिद्वार में बुलाया था, जिसका काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया था और काफ़ी हज़ारों की संख्या में आयोग यहाँ पे हरिद्वार में पहुंचे थे, जिससे आयोग कन्फ्यूज हो गया कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। और आयोग ने फिर से आयोग ने क्या कराया, तो आयोग ने फिर पुराने नियम के अनुसार पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कराई, उसके बाद यहाँ पे मेन एग्जाम किया, उसके बाद अब आयोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई और उसके सापेक्ष यहाँ पे 1007 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, यानी कि 2 गुना अभ्यर्थियों को 571 पदों के सापेक्ष 1007 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्योंकि ये आयोग की नियमावली के अधीन हो रहा है। तो ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम यहाँ पे स्क्रूटनी टेस्ट भी कहते हैं। स्क्रूटनी टेस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा यूकेपीएससी वालों को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आयोग स्क्रूटनी टेस्ट भी कहता है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे सिर्फ आप सभी को पता होगा 571 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा 1007 में से। इनमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि आयोग ने अभी ऑफिशियली यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। ठीक है, आयोग ने इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। अगर आयोग यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जारी करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि अभ्यर्थियों को ये पता चल जाएगा कि मेरे से ज़्यादा इसके नंबर हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा ही नहीं। इसलिए आयोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। मार्क्स ना आउट करके 2 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। और आपका फाइनल कट ऑफ मार्क्स तब दिखेगा आपका, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब फाइनल लिस्ट लगेगी उसके बाद आपकी कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगा कि मेरे किस विषय में कितने नंबर हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि आयोग ने यहाँ पे 571 पदों के सापेक्ष 1007 अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया, क्योंकि ये आयोग की नियमावली के दिन चल रहा है। ठीक है, और आयोग की नियमावली के अनुसार वो यहाँ पे 1007 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 7 मार्च को। और साथ ही आपको एक बात और बता देता हूँ कि यूकेपीएससी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ज़्यादातर नहीं निकालता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा यूकेपीएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है ज़्यादातर। वो क्या करता है, सीधे यहाँ पे स्क्रूटनी टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही 2 गुने अभ्यर्थियों को बुला लेता है, जिससे यहाँ पे वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल कर ज़्यादातर सीधे स्क्रूटनी टेस्ट के लिए 2 गुने अभ्यर्थियों को बुला देता है। इसके सापेक्ष आपने देखा होगा यूकेएसएससी क्या करता है कि 100 अभ्यर्थी होते हैं, जब तक कि 100 अभ्यर्थी नहीं भर जाते हैं तब तक वेटिंग लिस्ट निकालता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1007 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। वो वेटिंग लिस्ट ना निकालकर 2 गुने अभ्यर्थी को पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेता है, सॉरी। और साथ ही मैंने आपको ये बता दिया है, आपको अपने फाइनल मार्क्स तभी देखने को मिलेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 7 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 2 दिन या 3 दिन तक चलेगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट पाए जाएंगे उनको 21 दिन का टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए।
जब आप आयोग की आप मार्गदर्शिका पढ़ोगे, उसमें क्लियर लिखा गया है, आप सभी उसको देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे जाके। अगर आपके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, आपको 21 दिन के अंतर्गत आयोग को अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। अगर जिसके अनकम्प्लीट है, उसके बाद 21 दिन के बाद जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगती है, उसी में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी और उसी में आपको पता चलेगा कि हमारी मार्क्स कितने हैं। पहले आपको पता नहीं चलने वाले अभी। तो दोस्तों आपको अब ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे 1007 अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं गणित की। तो गणित में यहाँ पे सिर्फ 6 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्यों हुआ है। गणित में और भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में काफ़ी कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पहले हम गणित की बात करते हैं। तो गणित में क्या होता है, आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। 200 नंबर में से आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे नंबर पार लिया है उनके नंबर यहाँ पे आए हैं। बाकी जो नंबर पार नहीं लाए उनको यहाँ पे नहीं बुलाया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 ही अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे 90 नंबर लाए गए। ठीक है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे आया हुआ है। और ये एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि गणित विषय में यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका का दिन भी ये चल सकता है। तो लेकिन मेनली ये देखा जा रहा है कि इसमें जो यहाँ पे आपको 200 नंबर का एग्जाम होता है उसमें से आपको 45% लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 90 नंबर। तो ये जो 90 नंबर नहीं ले पाए होंगे उसका उनका नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा, नहीं आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे 6 अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पे आया जिनका 90 नंबर से ज़्यादा है। उसके बाद भौतिक विज्ञान में से भी यही कंडीशन है, आपको 200 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य है। जिसके 90 नंबर प्लस आए होंगे उनका नाम यहाँ पे आया होगा और जिनका नहीं आएगा उनका नाम नहीं आया होगा। क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के अधीन भी ये याचिका चल रही है। आपके गणित के और फिजिक्स का मैटर पे आपको हाई कोर्ट में अधीन चल रही है भर्ती प्रक्रिया भी। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ये थी दोनों विषयों का आपको मैटर समझ आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आप किसी को कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप मेरे से जुड़ के बात कर सकते हैं अगर आपको किसी की बारे में अगर जानकारी चाहिए तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।